जय सनातन, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं अपने नवराम गाथा महाकाव्य के पंचम खंड एक रक्षा खंड का तृतीय भाग का वाचन करने जा रहा हूँ। मिथिला से संदेश था आया, नृप ने धनुष यज्ञ रखवाया। चले मुनि अब हर्षित होकर, निज संग राम लखन को लेकर। बागमती सरिसलिल तरंगा, पहुँच गए ऋषि अब दरभंगा। दिखा वहाँ एक नीरव आश्रम, खगमृगहीन सर्वथा निर्जन। प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों है, शून्य सर्वथा आश्रम क्यों है। ऋषिवर इसका वृत्तांत कहें और मेरा मन शांत करें। पता नहीं पर अनुभव होता, कोई यहाँ हो जड़वत रोता। उसकी पीड़ा पड़े सुनाई, पर वह नहीं पड़े दिखलाई। ऋषि ने कहा हे दशरथ नंदन, करती यहाँ अहिल्या क्रंदन। उसकी मर्यादा हुई खंडित, बिन अपराध हुई वह दंडित। प्रभु ने कहा कौन वह देवी, जिसने ऐसी दुर्दशा भोगी। ऋषिवर उनकी कथा कहें, उनके जीवन की व्यथा कहें। ऋषि बोले राम सुनो मन से, वह अतिशय सुंदर थी तन से। वह पति की थी तन से मन से, थी अनुशासित प्रत्येक वचन से। नेत्रों से वह मृगनयनी थी, बातों से वह पिक बैनी थी। पतिव्रत धारी सती सलज्जा, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी थी। वह तो गौतम पर मोहित थी, किंतु इंद्र उस पर मोहित थे। देवी अहिल्या को पाने को, देवराज अति लालायित थे। पर ऋषि गौतम थे पथ बाधा, देवराज ने चंद्र को साधा। हुए संग मयंक सचीपति, नैतिकता की सीमा लांघा। वन की एक एकांत कुटी में गौतम अहिल रहा करते थे। ईश वंदना यज्ञ तपस्या गौतम सदा किया करते थे। और अहिल्या पति सेवा में निरत सदैव रहा करती थी। गौतम ऋषि के तप मार्ग में सदा सहाय किया करती थी। दोनों सदा साथ रहते थे, अपने उचित काज करते थे। पर कुछ क्षण थे ऐसे आते, दोनों एकाकी रह जाते। ब्रह्म मुहूर्त का था यह क्षण, वह क्षण जिसमें ऋषि सरिता जाते थे। और नदी के शीतल जल से ऋषिवर नित्य नहाते थे। यही एकमात्र अवसर था, होती थी जब अहिल एकाकी। ब्रह्म मुहूर्त के इस अवसर पर हुआ सचीपति का मन पापी। इंद्रचंद्र की दुर्विसंधि अब क्रियान्वयन के हेतु सजग थी। एक अवसर की वांछा में अब ऋषि पर उनकी दृष्टि लगी थी। अवसर जो स्नान काल का, वह तो बहुत क्षणिक अवसर था। इस अवसर को दीर्घ बनाने हेतु सचीपति अब तत्पर था। सदा रात्रि के चतुर्थ पहर में ऋषि स्नान हेतु जाते थे। सूर्य देवता के दर्शन कर फिर आश्रम को आते थे। इंद्र कहे बिरु कुक्कुट बंतु, तृतीय पहर में कह कुकड़ुकूं। ऋषि समझेंगे चतुर्थ प्रहर है, यही तो मेरा सुअवसर है। विधुने तमचूक का स्वांग रचा, विधुने तमचूक तामचूर्ण, विधने तमचूक का स्वांग रचा। और कुकड़ू कू का घोष बजा। और स्वयं किया गति परिवर्तन, जिससे हो चतुर्थ पहर का भ्रम। था अर्धरात्रि का समय अभी, पर ऋषि ने निद्रा त्याग किया। चल पड़े नदी और ऋषि, और अहिल ने बंद कपाट किया। पहुँचे हैं ऋषि जब नदी छोर, देखा है फिर जब गगन ओर। तो चंद्र दशा परिवर्तित थी, ऋषि की तो बुद्धि अचंभित थी। सब और व्याप्त थी घुप शांति, जिससे ऋषि मन में हुई अशांति। नहीं ब्रह्म मुहूर्त की चहल पहल, ऋषि मन ने कहा हुआ है छल। इधर इंद्र ने अवसर पाकर गौतम ऋषि का रूप बनाकर, सार में ऐसा चलने वाला, चला अहिल्या छलने वाला। छद्म ऋषि आश्रम में पहुंचा, देख अहिल्या तनिक न संकुचा। अति विह्वल हो सा व्यवहार किए, अति कामी सा आचार किया। हुआ हिल के मन संदेह, ऋषिवर का यूं काम पर नेह। फिर सोची मन तो मन है, उस पर चढ़ा क्षणिक यौवन है। इतने में ऋषि गौतम आए। अहिल के मन में हुआ संदेह, ऋषिवर का यूं काम पर नेह। फिर सोची मन तो मन है, उस पर चढ़ा क्षणिक यौवन है। इसके पश्चात अब 93 क ख ग ये चलेंगी, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। आगंतुक ऋषि में उत्परिवर्तन को देख चकित ऋषि पत्नी का मन। उनके मन में संदेह हुआ, ऋषि को क्यों काम स्नेह हुआ। संध्या बंदन की बेला में कैसे वासना है जाग उठी। संयम को भस्म सात करने क्यों ऋषिवर मन में आग उठी। अर्धांगिनी होने के कारण मुझे ऋषि का धर्म बचाना है। न होवे संयम भस्मसात, मुझे ऋषिवर को समझाना है। इतने में ऋषि गौतम आए, देख छद्म को कोप बढ़ाए। पूछा ऋषि ने कौन है धूर्त बना रखा जो मेरा रूप।
भय से इंद्र कांपता, थरथर मुख से नहीं फूटता है स्वर। छद्म रूप को त्वरित छोड़कर खड़ा हो गया लज्जित होकर। ऋषि रोष असीमित जा पहुँचा, ऋषि कोप असीमित जा पहुँचा। मुनि काँप रहे हैं अब थर मुनि क्रोध असीमित जा पहुँचा। गौतम बोले, हे देवराज तुझे दूंगा घातक साप आज, तुझे स्वर से घिन हो जाएगी, दूंगा तुझको वह लाज आज। तू भग के पीछे भाग रहा जा, तुझे सहस्त्र भग हो जावे। निज सहस्त्र भगों से भोग करो, पर स्त्री सब रक्षा पावें। ऐसे कुकृत्य में साथ दिया विधु तूने भी अपराध किया। विधु चंद्रमा, ऐसे कुकृत्य में साथ दिया विधु तूने भी अपराध किया। कहलाते हो जो तुम मयंक, आजीवन ढोओगे कलंक। थी पड़ी अहिल्या चरणों पर, निज व्यथा कह रही रो रो कर। सौगंध सहित कहती, स्वामी मैं नहीं कोई अंतर्यामी, मैं नहीं कोई अंतर्यामी। मैंने समझा वह आप ही हैं, संभवतः मार किताब में है। संदेह हुआ था मेरे मन, क्यों हुआ आप में उत्परिवर्तन। जिस क्रोध हुआ था शांत नहीं, वह अंतर मन में धधक रहा। आँखों एवं मुख माध्यम से अब अहिल पर था वो बरस रहा। ऋषि बोले, तेरा शील हता तू रही शिलावत रे धुरता। तेरे कारण मुझे कष्ट मिला, जा बन जा तू भी एक शिला। हे राम, अहिल्या हुई शिलावत, तब से तो पथ देख रही है। करो मुक्त उस दुखियारी को, तुमसे ही आशा शेष रही है। आश्रम में जो वह शिला पड़ी है, रामचरण उस पर रख दो। एक नारी शाप से मुक्त बने, उसके सब पाप क्षरण कर दो। प्रभु बोले, कैसे हे गुरुवर प्रभु बोले, कैसे हे गुरुवर एक नारी को चरण लगाऊं मैं। वह तो हर रूप में बंदित है, क्यों ऐसे पग को उठाऊं मैं। कल्याण हेतु तव कारितकार, कल्याण हेतु कारितकारज कभी नीच कर्म नहीं हो सकता। रोगी रोदन से विचलित हो, यह वैद्य धर्म नहीं हो सकता। हे राम, तुरंत उपकार करो, इस काज में अब न विलंब करो। अब शिला पर अपने चरण धरो, और अहिल मुक्ति का वर्ण करो। ऋषि तर्कों से हुआ मन में हर्ष, निज चरणों से किया शिला पर्श, शिला स्पर्श। वह शिला तुरंत हो गई नारी, हुई शाप मुक्त की अधिकारी। दीर्घावधि पर थी मुक्ति मिली, कर जोड़ अहिल्या हुई खड़ी। आंखों से नीर बहे झरझर, फिर रघुवंश के चरण पड़ी। गौतम तीय बोली, धन्यनाथ मुझ अबला का जो दिया साथ, यदि आपने नहीं छुआ होता तो सोचो मेरा क्या होता। मैं निरपराध हुई दंडित क्यों, मेरा तन मन हुआ खंडित क्यों। जिसने छल रूप बनाया था, क्या मैंने उसे बुलाया था। कर रात्रि प्रहर में परिवर्तन, मैंने तो नहीं किया कोई वंचन। कर रात्रि प्रहर में परिवर्तन, मैंने नहीं किया कोई वंचन। क्या मैं षड्यंत्र में भागी थी, या मुझ में लिप्सा जागी थी। इंद्र चंद्र दो देव मिले, मिट्टी में मेरे दैव मिले। इन दो देवों के कारण ही मुझे लांछन के वसुधैव मिले। स्त्री तन के लालायित जन कर देते नरक युक्त जीवन। उनके कुछ क्षण का ग्रास बनी रोती है स्त्री आजीवन। वही दशा मेरी भी हुई नाथ, क्षण भर में हो गई मैं अनाथ। किसी के क्षण भर के कृत्यों ने कर डाला मेरा सर्वनाश। प्रभु मुझको तो यह ज्ञात न था, कुदृष्टि रखे है कोई मुझ पर। यह तो मुनिवर का कार्य था, न कह देते मुझे रहो तत्पर। प्रभु नहीं थी मैं अंतर्यामी, जैसे कि थे मेरे स्वामी। मैं क्षण में न पहचान सकी है इंद्र कामिया है स्वामी। वह निशा भी अतिशय तीव्र गई, इच्छाएं मन की मन में रहीं। आगंतुकाचार थे परिवर्तित, मैं समझ हैं स्वामी वांछित। अब इसमें क्या मेरा दोष प्रभु, ऋषि को क्यों आया रोष प्रभु। मैं दो पक्षों से गई छली, दो पक्षों से मेरी हुई बलि। हे भगवान मैं तो नारी थी, संवेदना की अधिकारी थी। पहले तो चरित्र वेदना मिली, फिर अति घातक वेदना मिली। जो छल ऋषि के था साथ हुआ, उससे सौगुण मेरे साथ हुआ। अवगुण तो दिखाया सचपति ने, मुझ पर 34 आघात हुआ। मुझे मेरे पति ने शाप दिया, मैं उनकी आश्रित थी दाता। वह मेरी रक्षा कर न सके, मम हेतु बने शाप दाता। सचिपति को जिसकी लिप्सा थी, ऋषि ने उसको वही शाप दिया। विधु हुआ सहायक सचिपति का, और कलंक का शाप लिया। पर कलंक की इस गाथा में मैंने किसका साथ दिया। इतने क्रोधित क्यों ऋषिवर थे, क्षण का न मुझे अवकाश दिया। ऋषि रोषित थे द्विदेवों से, सो उनको सद्य शाप दिया। मैं चरण पकड़ कर चिल्लाई, पर ऋषिवर ने नहीं विचार किया। मेरे स्वामी थे अंतर्यामी, वे तथ्य ज्ञात कर सकते थे। क्षण भर पहले की घटना पर वे द्रुत विचार कर सकते थे। पर रोष भरे मेरे पति ने तो मुझको ही शापित कर डाला। पहले से ही घायल मन में था, मार दिया घातक भाला।
मैं दोनों का आखेट बनी, मैं काम क्रोध रण क्षेत्र बनी। शोषक ने किया मुझे शोषित, पोषक ने किया मुझे वंचित। पत्थर हो गया था मेरा तन, पर भीतर था एक घायल मन। यह मन था 100 प्रश्न लिए, जिसका उत्तर मुझे अब चाहिए। सचपति का साप तुरंत मिटा, वह सहस्राक्ष कहलाता है। मैं दीर्घावधि तक रही शिला, ये कौन न्याय का दाता है। क्यों नर का पाप न्यून होता, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। एक तुच्छ पाप में नारी का जीवन कैसे पिस जाता है। हे नाथ आप मेरे उद्धारक, मेरे मन की वेदना शांत करें। कब तक शापित जीवन जीऊं, मेरे कलंक का अंत करें। प्रभु बोले हैं तब जोड़ हाथ, मैं अति लज्जित हूँ अहिल मात। अनुचित था ऋषिका अतिव रोष, निर्दोष हुआ जिससे सदोष। यदि ऋषि क्षण भर रुक जाते तो थोड़ा सा ध्यान लगाते, तो यदि समुचित कर लेते विचार, नहीं मिलता किसी को दुख अपार। अति रोष बड़ा अवगुण होता, इसमें नर का सद्गुण खोता। नर का विवेक मर जाता है, नर निर्णय पर पछताता है। क्षणभंगुर लिप्सा क्रोध ने मातव जीवन की दुर्दशा किया। हे माता आप नहीं हैं दोषी, यह अनुचित उन दोनों ने किया। हे माता तुम हो निष्कलंक, पर जाने क्या था लिखा अंक अंक भाग्य। हे माता तुम हो निष्कलंक, पर जाने क्या था लिखा अंक। संभवतः भाग्य मेरा होगा, मुझे अहिल मात दर्शन होगा। जग में जितनी भी नारी हैं, संरक्षण की अधिकारी हैं। निर्दोष भाव वाली नारी जग को प्राणों से प्यारी हैं। हे मात नारी को यह चाहिए, निज मन की आशंका सुन लें। यदि असुरक्षा का भाव जगे तो तुरंत पृथक पथ मार्ग चुन लें। प्रभु के निश्चल संबोधन से तब हृदय अहिल का शांत हुआ। वह सहर्ष बैकुंठ गई, सुखमय उसका उपरांत हुआ। नारायण नर रूप धरे हैं, पर उपकारी कृत्य करे हैं। अनुज लखन एवं ऋषिवर संग, नाथ विदेह की ओर चले हैं। यज्ञ रक्षा खंड समाप्त हुआ। जय श्री राम।